Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I'll talk about my story of how I got 100% hike offer when I was looking for a change. ईयर 2022 मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे उस कंपनी में काम करते हुए और वो एक मिड साइज़ कंपनी थी। तो मैं चाह रहा था कि एक अच्छी कंपनी में जाना कि मतलब थोड़े बड़े एमएनसी हो या फिर जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप वगैरह हो, इन सब पे जाने का मन था। तो फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा-सा जॉब सर्च करने लगा था। ओके, क्योंकि मुझे थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स करने थे, बड़े प्रोजेक्ट्स करने थे, जो कि रियल लाइफ़ में थोड़ा इम्पैक्ट होता है, मतलब ज़्यादा यूज़र बेस मल्टीपल कंट्रीज़ वगैरह में चलता हो या फिर इस तरह का कुछ भी, मतलब थोड़ा-सा बड़ा, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं था। लेकिन क्या होता है ना कि मिड साइज़ कंपनीज़ में या फिर छोटे कंपनीज़ में जो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनमें मिड साइज़ प्रोजेक्ट्स ही आते हैं। मतलब उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देते उन लोगों को, जो जो भी बड़े क्लाइंट्स हैं। ओके, तो मेरा मन था कि मैं उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ। तो फिर और जब आपको 3 साल हो जाता है किसी भी एक कंपनी में, तो फिर आपको एक समझ आ जाता है कि जिस टीम में आप हो, उस टीम में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। ओके, तो मुझे थोड़ा-सा अलग टाइप का प्रोजेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। या तो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को मैं फ़ोकस कर रहा था या फिर एमएनसी वगैरह पे फ़ोकस कर रहा था। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि उस टाइम पे मेरा हाइक रिलेटेड कुछ भी ऐसा माइ दिमाग में नहीं था कि मुझे हाइक ज़्यादा चाहिए। ऑफ़ कोर्स मतलब स्विच करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत 30-40% का तो हाइक मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा जो मेन टारगेट था वो प्रोजेक्ट्स पे था, मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स पे था। तो मैंने थोड़ा-सा मार्केट एनालाइज़ किया और तब मुझे पता चला कि मार्सटेक पे काफ़ी अच्छा मतलब रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसमें अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट, मतलब मार्सटेक तभी बहुत पॉपुलर हो रहा था उस टाइम पे, मतलब पहले से ही पॉपुलर था, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्यों कि पूरे इंडिया में हर एक कंपनी उस टाइम पे मार्सटेक पे ज़्यादा हायरिंग कर रही थी और उसमें सैलरीज़ भी अच्छा ऑफ़र कर रही थी। फिर एक बात वो था 2022, जब कि मतलब पोस्ट कोविड टाइम। तो उस टाइम पे जैसे कि हमें पता है कि कोविड के टाइम पे काफ़ी ले ऑफ वगैरह हुआ था और हायरिंग भी फ्रीज़ हो रखा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, हायरिंग काफ़ी ज़्यादा से मतलब काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। तो मैंने सोचा कि जब हायरिंग काफ़ी ज़्यादा से हो रहा है तो और मतलब कंपनीज़ जॉब्स निकाले जा रहे हैं, तो फिर अगर हम लोग मैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा और इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करूँगा, तो फिर मुझे हाइक भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया प्रिपरेशन करने का, क्योंकि मार्सटेक पे मैं पहले भी काम कर चुका था और उस टाइम पे मैं वैसे 2022 में मैं पीएचपी, व्यूजेस ये सब पे काम कर रहा था, लेकिन मैं मार्सटेक पे पहले काम कर चुका था। तो मैंने सोचा कि मार्सटेक पे ही मैं जाऊँगा, दूसरे पीएचपी वगैरह पे नहीं जाता हूँ मैं। तो मैंने 1 डेढ़ महीना का टाइम लिया और मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से। प्रिपेयर करने के बाद मैंने जॉब्स वगैरह पे अप्लाई करना शुरू किया। जब मैंने जॉब्स वगैरह पे अप्लाई करना शुरू किया, अपना सीवी को अच्छे से मॉडिफ़ाई किया। मैं सीवी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा बाद में। तो सीवी को अच्छे से बनाया और उसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आने लगे, 1 डेढ़ महीना के बाद जब मैंने अप्लाई किया, उसके बाद इंटरव्यूज़ कॉल भी आने लगे। तो इंटरव्यूज़ दिए मैंने। अ, ए फर्स्ट महीना तो मैं बोलूँगा कि शायद एक ही क्लियर हुआ हुआ था और वो भी काफ़ी लो मतलब सैलरी ऑफ़र कर रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। रिजेक्शंस भी मिले, मतलब 4-5 ऐसे थे कि रिजेक्ट हो गया था और उसमें से एक ही सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद से मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर आगे चल के मैं दूसरे महीने पे, मतलब सेकंड मंथ होगा शायद, सेकंड या थर्ड मंथ पे मैं और भी अप्लाई तो कंटिन्यू करता रहता था। तो उसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने दिया सेकंड मंथ पे। तो वैसे करते-करते मैंने इन्फोसिस, ये एल&टी और भी 1-2 थे जिससे मुझे मतलब उम्मीद ये था कि ऑफ़र आ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। ओके, तो हर एक के 1-1, 2-2 राउंड, किसी में 1 राउंड, किसी में 2-2 राउंड ऐसे करके हो रहे थे। तो मुझे पता था कि 2-3 ऑफ़र तो आएँगे। तो सबसे पहले ऑफ़र आया था इन्फोसिस का। इन्फोसिस का ऑफ़र आने के बाद जो मैंने एक्सपेक्टेशन, वो लोग पूछते हैं ना कि सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है एचआर राउंड में, तो मैं वो बोला और वो लोग रेडी हो गए थे उसमें। तो उसके बाद एल&टी का भी ऑफ़र, एल&टी नहीं, सॉरी, माइंडट्री का ऑफ़र आया था। तो माइंडट्री का ऑफ़र आया था। उस टाइम पे एल&टी और माइंडट्री दोनों अलग था, मतलब आज तो मर्ज हो गया है, लेकिन उस टाइम पे माइंडट्री अलग था, एल&टी अलग था। तो माइंडट्री से ऑफ़र आया था। तो माइंडट्री से ऑफ़र आया था, वो भी ठीक-ठाक ही था, लेकिन मैं इन्फोसिस को चूज़ किया था उस टाइम पे। और जैसा कि मैंने बोला कि मैंने इंटरव्यूज़ दिया था काफ़ी सारा और उम्मीद था कि और भी मतलब ऑफ़र्स आएँगे। तो एक स्टार्टअप जो कि यूएस बेस्ड स्टार्टअप है, वो बैंगलोर पे नया ऑफ़िस ओपन कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे उसका इंटरव्यू कॉल भी आया।
और इन्फोसिस के ऑफ़र मिलने के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया उसका। तो मैंने इंटरव्यू दिए, क्यों मैंने कहा कि चलो बैठ के देख लेते हैं क्या होता है। तो उसमें जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो क्लियर हुआ। उसके बाद एचआर राउंड पे वो जब मैंने बोला कि मेरे पास इतना का ऑफ़र है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास इतना का ऑफ़र है, आपका करंट सैलरी क्या है? मैंने बोला कि इतना है मेरा करंट सैलरी। तो उन्होंने सीधा-सीधा 100% हाइक दे दिया मुझे। ओके। क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी अच्छा गया था उसमें। वही जावास्क्रिप्ट पे था। जावास्क्रिप्ट मोस्टली वो Vue.js पे था। Vue.js, जावास्क्रिप्ट और थोड़ा बहुत रिएक्ट पे लिया था। ओके। तो अच्छा गया था काफ़ी। तो उन लोगों ने 100% हाइक दिया था। तो ये जो है ना, मतलब मैंने हाइक के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने प्रिपरेशन किया था, मुझे अच्छी कंपनी में जाना है और मुझे अच्छी प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, और वो मैं इंटरव्यू पे शो कर सकूँ कि मुझे आता है करना, वो कॉन्फिडेंस लेवल में शो कर सकूँ। तो वही मेरा मेन जो गोल था उस टाइम पे, वही था। हाइक लेना नहीं था। तो हाइक मुझे ये चीज़ पता चला उस टाइम पे कि अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, तो फिर हम लोगों का जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। चाहे वो कंपनी स्विच करके हो या फिर प्रेज़ेंट कंपनी में भी हो, तो वो होगा। ओके। तो इस तरह से मुझे 100% हाइक मिला, लेकिन वहाँ पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं हर एक कंपनी में जाने से पहले इंटरव्यू में एचआर राउंड पे जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। मेरे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब, तो वो मैं पूछता हूँ। तो उसमें उसी क्वेश्चंस के ऊपर मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ कंपनीज़ को कि किसमें जाना है, किसमें नहीं जाना है। ओके। तो उसमें मैंने पूछा था कि जैसे कि मोस्टली Vue.js का इंटरव्यू हुआ था उसमें, तो मैंने पूछा था कि जब मैं जॉइन करूँगा, Vue.js पे काम किया, उसके बाद क्या मैं रेस्ट्रिक्टेड रहूँगा Vue.js पे, या फिर अदर जो प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर अदर जो पार्ट होगा, वो प्रोडक्ट बेस्ड था, तो अदर जो पार्ट होगा, अदर जो मॉड्यूल्स होंगे उसमें भी काम करने मिलेगा। तो वो उन लोगों ने बोला कि मेरा जो रोल है वो स्पेसिफिकली Vue.js के लिए हो रहा है, और उस कंपनी में ऐसा फॉलो होता है कि जो जिसके लिए आ रहा है, जिस टेक्नोलॉजी के लिए हायर किया गया है, वो लोग उसी में रहते हैं। तो दूसरे में शिफ्टिंग वो लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो लोग एनकरेज नहीं करते हैं। तो Vue.js का मार्केट उस टाइम पे डाउन हो रहा था रिएक्ट की वजह से, क्योंकि रिएक्ट पॉपुलर हो रहा था। एंगुलर और Vue दोनों ही डाउन जा रहा था, और मैंने सोचा कि तो फिर Vue.js पे नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर मुझे 1 साल बाद फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिएक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था उस टाइम पे, और रिएक्ट मुझे अच्छा भी लग रहा था। और मार्केट से भी अगर देखें, क्योंकि हम लोगों को मार्केट भी देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन-सा डिमांड चल रहा है। हम लोग अगर ऐसा एक टेक्नोलॉजी पकड़ के बैठे हैं कि वो उसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है, या फिर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो फिर हमें जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें नहीं जाता हूँ, स्टार्टअप पे नहीं जाता हूँ। मैं इन्फोसिस का जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि इन्फोसिस का जो ऑफ़र है वो उसमें मेरा Node.js, डेटाबेस, रिएक्ट, PHP में भी, सारे में एज ए फुल स्टैक हुआ था। सो आई एम नॉट लिमिटेड टू वर्क ओनली इन वन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। अगर प्रोजेक्ट जिस तरह से प्रोजेक्ट आएगा उस तरह से मैं भी मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग मुझे एलोकेट करेंगे। तो वो मैंने देखा भी, पहला प्रोजेक्ट मेरा रिएक्ट पे था, दूसरा प्रोजेक्ट मेरा Node.js और ये MySQL वगैरह ये सब पे है। तो ठीक है, तो जो डिसीजन उस टाइम पे लिया था वो आज भी मैं सेटिस्फाइड हूँ उस पे। ओके। तो यही है 100% जो सैलरी है उसका रीज़न, उसका फंडा। मैंने फ़ोकस किया था, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मैंने फ़ोकस किया था उस टाइम पे। मेरा जो स्किल सेट है, माउंट पे मैं जाना चाहता था, तो माउंट पे मैंने जितने भी सारे काम किए उसको मैंने ब्रश अप किया। जो एडवांस रिएक्ट, नोड और मोंगो का जो एडवांस डीप डाइव मैंने किया, एडवांस टॉपिक्स को मैंने कवर किया, उसमें मैंने हैंड्स ऑन किए। 1 डेढ़ महीना मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था, और काफ़ी जो चीज़ें पूछता है कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के, तो वो सब मैंने सब कुछ हैंड्स ऑन किया था, क्योंकि हैंड्स ऑन नहीं करने से पता नहीं चलता है। आज पढ़ता हूँ, आज पढ़ूँगा, 2 दिन बाद फिर से शायद हो सकता है कि भूल जाऊँगा, तो फिर इसीलिए हैंड्स ऑन करना है। 1 दिन हैंड्स ऑन किया तो फिर वो याद रहता है। और मोस्टली क्या होता है ना, अच्छे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो लोग एक क्वेश्चन के आंसर के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं।
तो ऐसा नहीं होता है कि बस क्वेश्चन गूगल से क्वेश्चन निकाल लिया और क्वेश्चन पूछे फिर आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। मतलब क्रॉस क्वेश्चन होता है, मतलब आंसर के ऊपर भी। तो वो सब इंटरव्यूज़ अच्छे होते हैं, मतलब वो एक डिस्कशन टाइप बन जाता है। वो इंटरव्यू नहीं लगता, अगर मतलब तो वो ना एक डिस्कशन होता है, तो वो अच्छा रहता है वो सब इंटरव्यूज़। तो इन्फोसिस का इंटरव्यू भी वैसा था, फिर जो स्टार्टअप था उसका भी इंटरव्यू भी ऐसा था, तो अच्छा था काफ़ी। तो मैंने फाइनली इन्फोसिस का एक्सेप्ट किया। जो 100% ऑफ़र दे रहा था उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसके लिए हाइक ज़्यादा मैटर करता हो तो वो उस पे जाएगा, मतलब 100% जिसमें हाइक दे रहा है उसमें जाएगा। तो मेरे लिए सैलरी से ज़्यादा मेरा काम, मतलब जिसमें मैं काम करके मुझे मज़ा आता हो या फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ, बोर ना हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इन्फोसिस का चूज़ किया था, क्योंकि इन्फोसिस में भी काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा, मेरे उम्मीद से ज़्यादा हाइक दिया था मुझे। ओके, तो यही है आज के वीडियो में। आने वाले वीडियोस पे काफ़ी अच्छे-अच्छे कंटेंट आने वाला है। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।